हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मैथमेटिक्स चैनल A1 मैथमेटिक्स में। आज हम सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। देखिए क्या दे रखा है, यदि P बराबर दिस माइनस दिस है तो P को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि P की आपको कुछ ये इक्वेशन में दे रखी है वैल्यू, तो आपको बताना अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो P का मान मेरा क्या निकल के आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखें। P बराबर सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखता हूँ, P बराबर मुझे गिवन है 12.34 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू बाई 10 की पावर 9। ये मुझे गिवन है, तब मुझे यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है। इसके लिए एक चीज समझ लें, क्या इसके लिए अगर मुझे मान लो मेरे पास में कोई एक डिजिट लिखी हुई है 3457, मैंने एक डिजिट ये मान ली, मेरे पास में ये नंबर लिखा हुआ है और 0.34 भी लिखा हुआ है इंटू में 10 की पावर 2 भी है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक ये करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को अगर इधर लेकर के जाता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेफ्ट साइड लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर मैं यहाँ राइट साइड में लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर पावर नेगेटिव होगी। बस इतना याद रख लें। जैसे कि अगर मैं पॉइंट यहाँ पर यूज करता हूँ 345, अगर मैं पॉइंट को यहाँ यूज कर लेता हूँ 734 हो जाएगा इंटू में 10 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। अगर मैं इसी पॉइंट को 3457 3.4 यहाँ यूज करता हूँ तो मेरे पास है 10 की पावर 1। 12 क्या करना होगा, 12.34 इंटू में 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू में 10 की पावर 9। अब मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसे सॉल्व करने के लिए या तो मुझे दोनों पावर 9 करनी होंगी या फिर दोनों पावर मुझे 10 करनी होगी। तो मेरे को एक ऐसा लगता है मैं यहाँ पर पावर जो है 9 कर लूँ, यहाँ पावर कितनी कर लूँ, 9 कर लूँ। तो किस तरीके से, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, कैसे, 3.4 इंटू का 10 की पावर 9, या मैं एक पॉइंट को इधर ले आया तो मेरे पास में पावर कैसी हो गई, कम हो गई। ऐसे ही अगर मैं ये वाला तो सेम रहने देते हैं, 5.67 इंटू में 10 की पावर 9। अब पावर मेरी कैसी हो गई, सेम हो गई। यहाँ पर भी 10 की पावर 9 है, यहाँ पर भी 10 की पावर 9 हो गई। आप लोग देख सकते हैं इसमें से 10 की पावर 9 जो है वो मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर। अंदर क्या रह जाएगा, 3.4 इंटू माइनस अंदर बचेगा 5.67, ये मेरे पास में बचा, ये कॉमन आ गया 10 की पावर 9। अब मुझे करना क्या है, केवल मुझे अब यहाँ से ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। 3.4, इसके बाद मैं 0 लगा सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से 5.67। अब मुझे ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे एक बार देख लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम, जैसे 10 में से यहाँ पर देखें 0 है, 0 में से तो 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से मैं कैरी लूंगा, 10 हो जाएगा। 10 में से कितना, 7 गया तो मेरे पास में 3 बचा, यहाँ 2, यहाँ कितना बचा, 3 हो गया। 3 में से 6 नहीं जाएगा तो मुझे यहाँ से कैरी लेनी होगी, कितना, 13 हो जाएगा। 13 में से मेरा कितना गया, 6 गया तो 7 बचेगा, यहाँ कितना हो गया, 2। तो 2 पॉइंट का तो पॉइंट लगा देंगे, 2 में से तो जाएगा नहीं 5, इसीलिए मुझे यहाँ से कैरी लेनी होगी, 7 हो जाए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7 बचा। अब मेरे पास यहाँ पर 1 बचा, तो 1 में से 1 का 1 ये बचा, क्या बचा, सब्ट्रैक्ट करने की पावर 9, ऐसे कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 117.73। अब हम देखते हैं हमारा आंसर आ क्या रहा है। मैं इसको ऐसे घुमाकर भी लिख सकता हूँ, 11.773 इंटू में 10 की पावर 9। अब मुझे करना क्या है, मैं इसमें जो है ऑप्शन चेक करूंगा किस ऑप्शन में आंसर है। मेरे पास में देखें 10 की पावर 9 में कोई आंसर नहीं है। अब मेरे को देखें किस में आंसर है, 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 में देखो 117, तो 117 तो यहाँ तो एक ही 1 है, इसीलिए ये वाला तो ऑप्शन मेरा होगा नहीं, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में अब मैं क्या करूँ, 10 की पावर 10
117, अगर मैं इसको 10 की पावर 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को पावर बढ़ानी है। पावर बढ़ाने के लिए मैं किधर चलूंगा, इधर लेफ्ट साइड में चलूंगा। लेफ्ट साइड चलूंगा तो पॉइंट किधर आ जाएगा, 11.773 इंटू में 10 की पावर 10 हो गया। अब मैं इस ऑप्शन से चेक करता हूँ, 1 1 ये 1 1 पॉइंट यहाँ पर नहीं, अगर एक और डिजिट चल गई 11 आएगी तो पावर 11 नहीं है, इसीलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, 10 की पावर 10 है तो 1 1 ये भी देखो, ये भी मैच नहीं हो रहा है मेरे पास में। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, मेरे पास कितना है 10 की पावर 10, वहाँ पर 11, तो मेरे को पहले मैं इसको 11 बनाने की कोशिश करूँगा। तो क्या करूँगा, एक पॉइंट और मैं, अगर मैं इसकी पावर को 10 की पावर 10 को 10 की पावर 11 बनाना है तो क्या करना होगा, एक पावर और मुझे इधर लेफ्ट साइड में चलना होगा। तो कैसे चलेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 1, इधर चलूंगा तो 0.1773 इंटू में 10 की पावर 11, ये हो गया ऑप्शन। हम मैच करते हैं 1.1773 इंटू में 10 की पावर 11। देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बस इन क्वेश्चनों में इतना याद रख लें, अगर हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो हमारी पावर प्लस होगी, अगर हम राइट साइड चल रहे हैं तो हमारी पावर माइनस होगी। इन क्वेश्चनों में बस इतना याद रखें, आसानी से हो जाएंगे। और फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगर किसी को सब्ट्रैक्ट करने में या पावर को चेंज करने में दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, ये क्या कह रहा है, किस संख्या से इसको गुणा किया जाए ताकि इनका गुणनफल इसका व्युत्क्रम हो जाए, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ उसके लिए लेट कर लेता हूँ। लेट जो मेरे पास में संख्या होगी, संख्या यानी कि जो नंबर होगा मेरे पास में, मैं इसको x मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ x एक ऐसा नंबर है जिससे मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रम मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, आपका क्या आंसर आना है, इसको सॉल्व करके आपका इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को पहले देख लें, व्युत्क्रम किसे कहते हैं। अगर मेरे पास में कोई भी नंबर अगर 7 है, 7 का अगर मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम के लिए मुझे इसको लिखना होगा 1/7। अगर कोई x लिखा है तो मुझे उसको लिखना होगा 1/x। ये चीज मेरी आती है तब मैं उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैंने नंबर x मान लिया जिसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना होगा, x मल्टीप्लाई y माइनस के 1/4 की पावर माइनस में 1। तो इसके लिए इसका क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो नंबर दे रखा है आपको माइनस के 7/4 की पावर माइनस के 1 का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि इसका व्युत्क्रम। कैसे, जैसे कि अपन में 1 कर दिया है, 7 है 1/7 कर दूं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x है तो 1/x। ऐसे ये जो नंबर है अगर इसको मैं 1/, में लिख दूं इस तरीके से, 1/, में माइनस में 7/4 की पावर माइनस में 1 अगर मैं कर दूं तो क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। क्या करेंगे अब इसमें, हमें अब केवल और केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। देखें x माइनस में, देखो अब हम करेंगे क्या, इसको अगर मैं पलट दूं, कैसे, माइनस के 1/4 है तो मैं इसको माइनस में 4/1 लिख दूंगा तो पावर मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। और 1 पावर लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। और ऐसी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस में 7/4 की पावर कैसी हो गई, 1 हो गई। इस तरीके से अब केवल और केवल क्या रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे कि x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा, तो माइनस में 7/4 तो पहले से ही है इंटू 1/4 हो जाएगा मेरे पास, वो भी माइनस का। माइनस से यहाँ से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 7 बन जा 7 और 4 4 जा 16, 7/7 16 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा, कोई x मुझे निकालना था, ये नेगेटिव है ये तो होगा नहीं, ये नेगेटिव ये भी होगा नहीं। यहाँ पर देख रहे 16/7 तो 16/7 ये तो आंसर होगा नहीं, यानी कि 7/16 7/16 ये वाला मेरा राइट आंसर है। एक बार दोबारा देख लें, इसमें करना क्या है, केवल और केवल क्वेश्चन में इतना बोला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल दिया उसने, यानी कि व्युत्क्रम बोल दिया। यहीं पर आपका क्वेश्चन आपको देखने लायक, मतलब एक तरीके से ध्यान देने लायक हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा किस जगह पर, केवल और केवल व्युत्क्रम वाले टर्म पर। व्युत्क्रम वाला टर्म क्या है, माइनस में 7/4 की होल पावर माइनस का 1 है, तो इसका मतलब है अगर 7 है तो 1/7, x है तो 1/x, माइनस है 7/4 की पावर माइनस 1 है तो 1/- माइनस के 7/4 की पावर माइनस के 1। बस और बस इतना आपको ध्यान रखना है।